जैसे सलमान सर की बात निकली है, तो एज अ पर्सन क्या कुछ सलमान सर के बारे में आप कहना चाहेंगी? और इस वक्त काफी गाने भी आ रहे हैं सलमान सर के, एक के बाद एक गाने वो रिलीज कर रहे हैं, लॉकडाउन में लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। तो आपको पर्सनली कितने पसंद आए गाने? मुझे मुझे वो क्या बोलते मियाँ भाई वो ज्यादा पसंद भाई आया। भाई, हाँ। प्यार करो जी। ना तो थोड़ा कविता टाइप का लगा, प्यार जी। करो करो ना। ना। जी। तो वो थोड़ा सा कविता टाइप का लगा। बाकी मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये जो इंडो मुस्लिम जो था वो बेस्ट। जी। सलमान की थोड़ी, सलमान को लगता है कि सलमान सिंगर है तो अच्छा है, बन जाने दो सलमान खान को सिंगर। जी। यहाँ पर डेफिनेटली बहुत लोग ये भी लिख रहे हैं कि आप कब सलमान खान के साथ काम करेंगी? अरे मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि सलमान सर मुझे काम दें और मैं इंशाल्लाह काम करूँ। काम मांगने में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा। मैं तो जी। कहती हूँ काम दें, इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे उनके साथ काम। और वो बेहतरीन मौका होगा। फिर हम मूवीज अड्डा के जी। साथ जरूर लाइव आएंगे, बैठेंगे और बताएंगे देखो अभी काम करके आया सलमान के साथ, देखो बेबी अभी काम करके आया इंशाल्लाह। सलमान के साथ। मैंने सुना मैंने सुना कि लोग कह रहे हैं कि प्लीज आस्क अस फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, और तुम कह रही हो थोड़ा थोड़ा इंतजार करो, आने दो आने दो आने दो। हाउ आर यू बेब, सब्र का फल कैसी है मीठा। आप? हाँ जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं बोल रही थी सब्र का फल जो है वो मीठा होता है। सब्र का फल बहुत ज्यादा मीठा होता है। देखो मैं आ रही हूँ, सब्र का फल कितना मीठा है इन लोगों के लिए। मैंने तो सोचा था कि आपका स्वागत मैं ऐसे बोल के करूं कि बेगम साहिबा जो है वो तशरीफ ला रही हैं, सब लोग अपने दिलों की धड़कनों को थाम लो। आरशी खान बहुत बेगम। चालाक हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बहुत, तो कैसी? भोपाल में बहुत गर्मी पड़ रही है, बाहर बारिश हो रही है। और मैं कितना भी हम लोग ठंडा हो लेकिन फिर भी पसीने छूट रहे हैं, इतनी ज्यादा उमस हो रही है यहाँ पर। तो फिर और भी मैंने कहा चलो ठीक है कोई ना, हम पसीने के अंदर ही इंटरव्यू देंगे लोगों को और एंटरटेन करेंगे। पर वो पसीना भी आई थिंक आपके फेस पर एक हाइलाइटर वाला ग्लो ऐड कर रहा है, जो कि है यहाँ ना। पे शायद धूप ऐड करी, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप है। इतनी धूप मुझे लग रहा है पूरी दुनिया की धूप मेरे थोबड़े पे आ चुकी है, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और एक नेचुरल वो हाइलाइटर वाला फील ऐड हो रहा है आपके फेस पर। ठीक देखो, है। मेकअप की जरूरत ही नहीं है आरशी को। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं पसीने के अंदर ही बैठा करूंगी ज्यादातर, ताकि वो हाइलाइटर वाला काम करे मेरे चेहरे पर। हाँ जी तो बताइए। सबसे पहले तो कैसी हैं आप? लॉकडाउन कैसा लग रहा है? अब तो इतने महीने हो चुके हैं, ये सवाल भी थोड़ा सा पुराना हो गया, बट फिर भी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लॉकडाउन का बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा है। बिकॉज हम बिग बॉस के अंदर ऑलरेडी लॉकडाउन में रहते जी। थे, लेकिन फर्क इतना है कि बिग बॉस के अंदर हमें फोन्स नहीं दिया जाता था, हम फैमिली से कांटेक्ट नहीं करते थे, हम मीडिया से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इसमें थोड़ी सी छूट दी है। और पहले तो मोदी जी आते थे और टास्क देकर चले जाते थे, लेकिन अब मोदी जी। जी ने टास्क भी देना बंद कर दिया है। बंद कर दिया तो है। तो अभी वो सब खत्म हो चुका है, तो बस चल रहा है। अब आदत सी पड़ गई है, अब आदत सी पड़ गई है। अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में, अब तो ये नॉर्मल लग रहा है। अब अब तो ये नॉर्मल नॉर्मल लग हो रहा है, गया है। पता है। मैं अभी मैं 2 दिन ही हुआ है मैं भोपाल आई हूँ। मैं उस दिन यही देख रही थी सैटरडे नाइट के, मेरे घर के बाहर बहुत भीड़ रहती है जब सैटरडे नाइट रहता है, संडे रहता है हमारे मुंबई में। तो मैं ये सोच रही थी यार, ये मतलब कोविड-19 ने सबको एक डिसिप्लिन सिखा दिया है कि भैया 9 बजे सबको अपने घर में जाना है, खाना खाना राइट। है, अपनी फैमिली के साथ रहना है। ये बहुत बेस्ट चीज हुई है। तो ये इसके लिए ना सारी बीवियां बहुत खुश होंगी कि उनके पति हाँ। रात में बाहर नहीं घूम रहे हैं, वो घर पर आ जाते हैं। राइट। आज आशी, जैसे जैसे आपने कहा, यहाँ पे बहुत लोग आई थिंक आवाम आवाम लिख रहे हैं, ये तो मैं भी पर्सनली सुनना चाहती हूँ। एक बार हो जाए, सारी आवाम को एक बार अपने अंदाज में हाय बोल दीजिए। कैसी है मेरी आवाम, आवाम सब जानती है, आवाम सब देखती है, आवाम सब देख रही है। ऐसे और ये बोलते हैं ना। आवाम, जी, और ये आवाम आपको भी बहुत मिस करती है। हालांकि आप बहुत एक्टिव रहती है इंस्टाग्राम पे, थैंक गॉड, क्योंकि फैंस जो है वो लगातार आपके जरिए एंटरटेन होते रहते हैं। आपके जैसी एंटरटेनमेंट क्वीन जो है वो दूसरी नहीं आई, ये बात आप मानती है? क्योंकि हम तो मानते हैं, आप मानती हैं क्या? मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन जब मैं कहीं इवेंट्स पे जाती हूँ या फिर बहुत सारी जगह पे जाती हूँ तो वहां पर लोग ऐसा बोलते हैं। क्योंकि आप जो हम्म। फील करते हैं वो नहीं बोल सकते, लेकिन जो लोग आपके लिए फील करते हैं वो बोलते हैं कि मैम हम सिर्फ आपके लिए बिग बॉस देखते थे, और आपकी जी। नाइटीज, आपकी अदाएं, आप सलमान को छेड़ती थी, आप जितेन को छेड़ती थी। तो वो सब हमें
बहुत रियल लगता था। लेकिन अभी जितने भी बिग बॉस सीजन्स आते हैं वो थोड़े से अलग लेवल पे लगते हैं हमको, और आप लोगों का हाँ। प्योर एंटरटेनमेंट था। चाहे वो शिल्पा शिंदे हो, किचन में खड़ी राइट। होकर भी इंटरटेन करती थी लोगों को, राइट। तो अलग ही लेवल पे था। अच्छा, अगर जैसे बिग बॉस की बात की जाए तो तब जो बिग बॉस था वो तो कुछ लोगों का था, अब तो पूरी दुनिया का आई थिंक बिग बॉस चल रहा है। और ये जो कोरोना जो आया है, कोरोना महाशय के बारे में कुछ आपके व्यूज बताइए कि कोरोना को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये कोरोना जो है ना, इसने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं इतना ही कह सकती हूँ। और मतलब लेकिन एक चीज बहुत अच्छी की है कि इसने लोगों को डिसिप्लिन सिखा दिया है कि दुनिया में कैसे जीना है, कितने बजे घर में जाना है, कैसा खाना खाना है। आप यकीन नहीं मानेंगी, मेरी फैमिली फुल नॉनवेज है और फुल पठान हम्म। फैमिली है, लेकिन वो इस वक्त नॉनवेज खाने में थोड़ा डरते हैं कि कोरोना पॉजिटिव इसकी वजह से तो नहीं होता कहीं, हाँ। कहीं इसकी वजह से ना हो हाँ। जाए। तो मेरे घर के राइट। अंदर दाल, राइस, सब्जी वब्जी ज्यादा यूज की जा रही है, वरना रोज हम्म। कबाब, कोरमा, बिरयानी ये सब बनाया जाता था। तो बहुत डिसिप्लिन हो गया है, लोग 8-8 9 बजे हम्म। अपने घर चले जाते हैं। बहुत सही लाइफ हो चुकी है लोगों की। और लेकिन ये है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, बहुत लोगों के, हम्म। हमारे इंडिया का इकोनॉमी रेट्स गिर गए हैं, अमेरिका के अंदर हर जगह, स्पेन में, तुर्की में, बहुत ज्यादा, इटली में बहुत लोगों की डेथ हो रही जी। है। तो यार जिसके घर से जाता है तो उसको तो बुरा लगता ही है। हम तो फिलहाल घर के अंदर सेफली बैठे हुए हैं, लेकिन जो लोगों के राइट। साथ प्रॉब्लम होती है वो ही फेस करते हैं। मैं किसी से नहीं राइट। डरती, मैं किसी से नहीं डरती। हाँ, यही अभी जस्ट मेरी नजर भी उसी कमेंट पे पड़ी। बट जैसे हम कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना और हमारा काम है इंटरेक्ट करना, तो हम इंटरेक्ट करेंगे। तो आई डोंट जैसे अभी केयर। एग्जैक्टली तो जैसे अभी हाल ही में टिकटॉक बैन हो गया तो लोग बहुत ज्यादा इस चीज से अफेक्ट हो रहे हैं। और आप माशाल्लाह बहुत ही एंटरटेनिंग ओरिजिनल वॉइस में टिकटॉक बनाती थी। मैं बताऊं मेरा फेवरेट कौन सा था? मैं अच्छा। बोल के बताऊं? आज तो ऐसी खिचड़ी बनाऊंगी, ऐसी खिचड़ी बनाऊंगी कि पूरी आवाम देखती रह जाएगी कि खिचड़ी कैसे बनती है। या तो यस। खिचड़ी रहेगी या मैं रहूंगी इस घर में। वो नहीं तो मैं इस घर बेस्ट से था। चली जाऊंगी, क्योंकि नहीं तो मैं चली जाऊंगी। मैं पूरे लॉकडाउन के अंदर मुंबई में रही हूँ, तो सिर्फ मैंने खिचड़ी खाई है। और खिचड़ी कोई अपना, बिकॉज वो जल्दी भी बन जाती है और उसको अचार के साथ खा लिया करती थी बस। वो मेरा जी। फेवरेट खाना था, बिकॉज चिकन विकन में ज्यादा कोरोना की वजह से नहीं खा रही थी, और जी। वेजिटेबल्स इतने अवेलेबल नहीं थे। और सच बोलूं तो मुझे बाहर जाने में डर लग रहा था कि ऐसा ना हो जी। कि कोई कोरोना पॉजिटिव का पेशेंट टकरा जाए, बिकॉज आप पहचान नहीं सकते, क्योंकि बहुत हम्म। सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव है और आपको पता नहीं चलता है, उनके अंदर कुछ ऐसी हिस्ट्री नहीं रहती है कि उनको खांसी हो राइट। रही है, गला दर्द है या बुखार है। सो आई थिंक मैंने कहा घर में रहो, खिचड़ी खाओ, अपनी जान बचाओ, राइट। और तो खिचड़ी को टिकटॉक ये जो फेमस भी कर दो, खिचड़ी को फेमस जी। भी कर दो। जी, मतलब आशी खान एक ऐसी सेलिब्रिटी है जो खिचड़ी तक को फेमस कर सकती है। अब आप सोच लो कि आपके एंटरटेनिंग लेवल कहाँ तक है। खिचड़ी, गुलगुला, कोरमा, जी। बिरयानी, यार कोई बिरयानी खिला दो, गुलगुला। तो लोगों को पता ही नहीं था मुंबई के अंदर, तो उन लोगों ने गुलगुला की इतनी रेसिपी मांगी कि गुलगुला बनाना सिखा दो हमको। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं मैं बता देती हूँ, आटे के अंदर सिर्फ गुड़ का पानी डालना है और खूब सारे ड्राई फ्रूट डालने हैं और उसको फ्राई कर लेना। दिस इज गुलगुला, ये गुलगुला होता है। देखो, मतलब मिनिमम 1 मिनट में इन्होंने एक रेसिपी बता दी। इससे ज्यादा और क्या टैलेंट देखना है लोगों को? बहुत आसान है वो, बहुत आसान है गुलगुला बनाना। तो जिस तरीके से ये टिकटॉक सब बैन हुआ है, आप एज अ यूजर या एज अ टिकटॉकर आपके क्या व्यूज है कि ये जो हुआ सही हुआ? क्योंकि काफी लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़े अपसेट भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरी साइड अगर ये भी है कि कुछ लोगों को इनकम भी होती थी टिकटॉक से, जो लोग छोटे घरों से हैं और जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो वो बंद हो चुका है। क्या कुछ आप जी। कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि इंडिया के अंदर कोई ऐसी एप्लीकेशन बने, हम उसको रेटिंग जी। करें, हम उसको आगे बढ़ाएं। तो जैसा कि नेपोटिज्म है, अभी नेपोटिज्म की अगर बात जी। करें तो हमारी पब्लिक जो है अभी नेपोटिज्म के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे रही है। लेकिन अगर स्टार किड्स की कोई मूवी रिलीज हो जाती है या कुछ होता है, हम्म। तो पब्लिक उसको ज्यादा तवज्जो देगी, ना कि विक्की कौशल का नाम अभी हुआ है, नवाजुद्दीन जी। सिद्दीकी का नाम अभी हुआ है, लेकिन उस टाइम अगर जी। किसी स्टार किड के सामने उनकी मूवी रिलीज होती तो पब्लिक उनको ही सपोर्ट करती।
स्टार किड को कि मुझे तो उसकी मूवी अग्री। देखनी है, क्योंकि वो उनका बच्चा है, उनका बेटा है और बहुत ही ज्यादा क्लासी है, बहुत ही बड़ा स्टार बनेगा। तो ऐसे लोग जो हैं वो खुद ही बढ़ावा देते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब राइट। से टिकटॉक बैन हो गया, अच्छी बात है। हमारे इंडिया के अंदर कोई एप्लीकेशन लॉन्च होना चाहिए जिसको हम जी। सपोर्ट करें, जिसको हम रेटिंग दें, और वो हमेशा हमारे इंडिया के अंदर बढ़ती रहे, और पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर लोग उसको यूज करें, लाइक टिकटॉक। राइट। तो जैसे मुझे आपने कोई नेपो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीडियो बना के इंस्टा पे डाल दूंगी, वीडियो ही तो बनाना है, एग्जैक्टली और फेसबुक और पर पीछे डाल दूंगी, म्यूजिक पोस्ट ऐड करना डाल है। दूंगा, डेफिनेटली। अच्छा, जिस तरीके से नेपोटिज्म की बात हुई, अभी एक ऐसा आप कह लीजिए एक ऐसी चिंगारी लगी है सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे, या चाहे आप गूगल खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, हर जगह पे एक ही डिस्कशन चल रहा है नेपोटिज्म का और ये गैंगिज्म का, भाई भतीजावाद, और किस तरीके से ये माफिया वाफिया, ये जो भी चीजें हो रही है बेसिकली। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऑडियंस, जैसे आपने कहा कि ऑडियंस ही खुद स्टार किड्स के पीछे भागती है, कहीं ना कहीं मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है मीडिया का भी बहुत हाथ होता है किसी की इमेज को बना देने में या बिगाड़ देने में। तो मीडिया को भी कहीं ना कहीं सोच समझ के कुछ भी लिखना चाहिए किसी के बारे में, अनटिल अनलेस आप पूरे श्योर ना हो। आपको लगता है ऐसा? डेफिनेटली बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे हम किसी अवार्ड के अंदर गए, मतलब मेरे साथ जी। तो नहीं, जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो मीडिया भागती आती है, अरे अर्शी आ गई, अर्शी आ गई, क्योंकि वो कुछ ऐसी बात मुझसे उगलवा ही लेते हैं कि उनको वो जी। उसका कैप्शन मिल जाता है और उनको अच्छे हाँ, व्यूज मिल जाते हैं। तो हेडलाइन मिल मेरी जाती है। जी। मेरी ये कमजोरी है कि मैं, ये लोग मुझसे कुछ ना कुछ उगलवा ही लेते हैं, ये लोग बहुत खराब लोग हैं। लेकिन हाँ ये है कि जैसे मैंने देखा है कि जैसे पंकज कपूर, आई थिंक पंकज कपूर है, जी। शाहिद जी। शाहिद कपूर के अब्बा। जी। 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 हाँ। अगर मैं ये देखूं कि पंकज कपूर साहब जा रहे हैं सामने से, तो मीडिया उनको तवज्जो नहीं देगी। अगर वहां से सारा अली खान आ रही है तो मीडिया पंकज कपूर को छोड़ हाँ। के सारा के पीछे भागेगी। तो मेरे करेक्ट। हिसाब से पंकज कपूर बहुत बड़े स्टार हैं, और मैंने उनकी बहुत मूवी देखी है, रूही का बोझ देखा, बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो यहाँ पर क्या है, कलाकार को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता, यहाँ पर स्टारडम को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है कि वो किसका बच्चा है, कैसे कपड़े पहना है, किस ब्रांड का कपड़ा पहना है, कौन सा आईफोन रखा है, और किससे मेकअप करवाया है, किस डिजाइनर के कपड़े पहनकर आया है, कौन सी हील पहनी है, कौन सा हाथ में पर्स है, कौन सा नेकलेस लिया है, किसके साथ अफेयर चल रहा है, किसके साथ ब्रेकअप हो गया है। तो इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ये नहीं सोचा जाता कि जैसे अभी सुशांत है, आप यकीन नहीं मानेंगे, सुशांत सिंह जी। राजपूत को मेरे घर के अंदर इतना कोई नहीं जानता था। डेफिनेटली मेरे जी। अब्बा नहीं जानते थे, मेरी अम्मा नहीं जानती थी सुशांत सिंह राजपूत को, मेरे ब्रदर्स जानते थे क्योंकि उसकी काय पोछे देखी थी, और MS धोनी देखी थी, तो इस वजह से जी। जानते थे। वरना अगर आप बोलेंगे शाहरुख को जानते हो तो मेरी माँ बोलेंगी यस, सलमान को जानते हो, हाँ, लेकिन विक्की कौशल को भी मेरी फैमिली नहीं जानती इतने अच्छे से। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको इतना ज्यादा दिखाते नहीं है, अभी ट्रेंड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ऑलरेडी जा चुके हैं, या फिर किसी ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन सब चीजों के लिए सभी जिम्मेदार हैं, चाहे वो पब्लिक हो, क्योंकि पब्लिक जितने ज्यादा अभी वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के डाल रही है, अपलोड कर रही है। मैं 2 साल से इंस्टाग्राम पे हूँ, 2.5 साल से, मैंने कहीं भी सुशांत सिंह राजपूत का कभी वीडियो नहीं देखा कि उसकी ये मूवी रिलीज हो रही है और लोग ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर, उसको बेस्ट विशेस दे रहे हों, या फिर उसको लगना चाहिए श्योर कर रहे हों कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और हमें बहुत मजा आया। तो मेरे हिसाब से वो ये चीजें बहुत बाद में हो चुकी हैं और वो बहुत पहले होना चाहिए। राइट। ऑल्सो जिस तरह के बातें चल रही है कि नेपोटिज्म हो गया, कि इंडस्ट्री में बहुत ये ज्यादा चीजें हैं, ये तो है ही, फैंस की बात हो गई, मीडिया की बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत होता है, मजाक उड़ाना किसी का, बुली कर देना किसी को, जिससे कि उसके दिल को शायद चोट पहुंच सकती है, और खास करके आउटसाइडर के साथ जरूर होता है। आपका भी कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में, आपने अपने दम पे, अपने एंटरटेनमेंट के दम पे आपने अपनी पहचान बनाई इंडस्ट्री में, तो आप कितना रिलेट कर पाती हैं जब इस तरह की बातें आती हैं कि आउटसाइडर्स को जेन्युइनली उतना वैल्यू नहीं किया जाता? देखिए, मैं आपको सच बताती हूँ, यहाँ पर क्या है, जब तक आपके पास नाम, जब तक आपके पास काम है, तो लोग आपसे बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे।
अगर आपके पास करेक्ट। नाम नहीं है, आपके पास काम नहीं है, तो वो लोग आपसे खुद ही कट ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर आप किसी पार्टी में जाते हैं, तो मुझे तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे कलाकार को देखा, सीरियल आर्टिस्ट को देखा जो बहुत काम कर चुके हैं, लेकिन उनसे लोग बात नहीं करते, वो बेचारे दूर खड़े रहते हैं, अपना जो भी है खाना पीना खाते रहते हैं, उसके बाद हाय हेलो करके निकल जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, सबको एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए। जैसे आप बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं तो अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। तो मैं कहती हूँ काम मत दो, काम मत दो, काम इंसान को अपनी किस्मत से मिलता है, लेकिन हाय हेलो करना भी छोड़ दिया जाता है इस तरह से। हाँ, कहीं ना कहीं ये चीजें भी होती हैं। आशी, जिस तरीके से इस वक्त बहुत सारी चीजें हो रही है, लॉकडाउन कब खत्म होगा किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने से पहले ऐसी कौन सी चीजें जो आप अब कर पा रही हैं और इसके बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो बहुत मिस करने वाली हैं? जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे फैमिली टाइम मिस करेंगे, क्योंकि एक बार वापस गाड़ी शुरू हो गई तो फिर ब्रेक नहीं लगेगा, इतना लंबा चौड़ा ब्रेक तो कोई नहीं लगेगा। तो आप क्या क्या मिस करेंगी लॉकडाउन के बाद? डेफिनेटली मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहना मिस करूंगी, बर्तन बर्तन धोना मिस करूंगी, झाड़ू लगाना मिस करूंगी, पोछा लगाना मिस करूंगी, खिचड़ी बनाना मिस करूंगी, बहुत सारी चीजें हैं, जो गुलगुले बनाना मिस करूंगी। तो मेरे हिसाब से मैं बहुत ही ज्यादा चीजें मिस करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, जैसे ही मैं निकलूंगी बाहर, मुझे मालूम है शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी तो मैं सब चीजें भूल जाऊंगी। इंसान जैसे ही बहुत राइट। अच्छे से पाने लगता है तो पीछे वाली चीजें भूलना स्टार्ट कर देता है। तो आई थिंक मुझे शॉपिंग करना है। मैंने बहुत दिन से फेशियल नहीं करवाया, आईब्रोज नहीं करवाई, वैक्स नहीं करवाया, हेयर स्पा नहीं लग ही नहीं करवाया। रहा है ये आपको सब देख के। इस सब चीजें करवाऊंगी मैं, और फिर अच्छी दिखूंगी। अभी बताएं राइट। क्या चल रहा है, आई डोंट नो। मुझे मुझे एक फैन ने कमेंट ये कहा था पूछने के लिए कि आशी को पूछिए कि एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, उनको किस तरह के रोल्स करना पसंद है। मतलब जैसे कोमोलिका वाले रोल्स हो गए, थोड़ा वैसे टाइप के रोल्स टेलीविजन सीरियल्स में, या फिर एक आदर्श बहू वाले रोल्स हो गए, या फिर एकदम ग्रे शेड का कैरेक्टर हो गया, या एकदम नेगेटिव रोल्स हो गए। आपको एज एन आर्टिस्ट कैसा रोल करना पसंद है, या एकदम देखो मैं, मस्तीखोर? बेबी आपको पता है कि मैं आदर्श बहू तो किसी भी एंगल से नहीं बन सकती। इवन कल मेरे अब्बा से भी बात चल रही थी, उन्होंने कहा नहीं तुम रोती हुई अच्छी भी नहीं लगोगी। तो मुझ पे थोड़े से नेगेटिव शेड्स के भी अच्छे लगेंगे, कॉमेडी वाले भी अच्छे लगेंगे, या फिर फ्लर्टी वाले हो, छेड़ने वाली साली हो, या फिर छेड़ना हो, अदाएं दिखाना हो। तो ये थोड़ा अलग, मैं बहू तो कभी किसी भी एंगल से नहीं बन सकती, क्योंकि मेरे चेहरे पे वो मासूमियत तो टपके ही नहीं ना कैमरा पे बे, वो मासूमियत भी आपके चेहरे टपकना पे चाहिए। एक नटखट नटखट पना है आपके चेहरे पे। हाँ, वो थोड़ा सा ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं चेहरे पे कि लोग हंसने लगते हैं, या फिर उनको लगता है कि बहुत शरारती है। तो वो मासूमियत तो मेरे हिसाब से नहीं, राइट। नो। यहाँ पे एक फैन ने कमेंट भी किया कि नागिन 5 को लेकर आपकी क्या राय है? आई थिंक आप बहुत सेक्सी लगेंगी उस होल गेटअप में, अवतार में। मैं तो एकता कपूर को मैसेज करने वाली हूँ कि मुझे नागिन 5 में क्यों नहीं दे रही हो, मैंने क्या बिगाड़ दिया आपका। क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स, वाकई में ऐसी चीजें मुझ पे बहुत सूट करेंगी। और जी। तो इंसान, अगर आप नहीं, अगर उनको नहीं दिख रहा तो आप खुद ही बोल दो भैया, क्या शर्म है इसके अंदर। आपको खुद ही जी। अप्रोच कर देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं जो प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के चक्कर लगा लगा के रोल हासिल किए हैं। तो एकता मैडम से हम बोल देंगे मैडम दे दो, अगर दिक्कत है तो, कोई नहीं मिल रहा है तो दे दो मैम, दे दो, कम बजट में भी कर लेंगे, दे दो, दे दो। राइट। लेकिन ये जो आपकी सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे लगती है ना, कि आप मतलब एकदम दिल से बात करती हैं, इसलिए आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आपकी ये क्वालिटी जो है लोग ज्यादा आपसे इंटरेक्ट कर पाते हैं। मतलब एक जो बेबाकपन होता है, असली वर्ड शायद यही है, बेबाकपन होना चाहिए बातचीत करने में। आपको लगता है लोग इसीलिए आपसे ज्यादा जल्दी अटैच हो जाते हैं, क्योंकि आप एकदम जैसे कोई ऐसे ओवर सोफेस्टिकेशन नहीं, या फिर सोच समझ के पॉलिटिकली करेक्ट होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सच है वो आप बोल देती हैं। आपको लगता उस है लोग चीज का इसलिए कनेक्ट बहुत होते हैं? उस चीज का बहुत नुकसान भी होता है आपको फ्यूचर में, क्योंकि जी। आप लोग सोचते हैं कि ये तो बेबाक है, आउटस्पोकन है, बहुत अच्छे से बोल देती है। तो वो चीज का नुकसान भी उठाते हैं लाइफ के अंदर। लेकिन जो आपकी आदत होती है वो कभी चेंज नहीं हो सकती है। जैसे सुशांत मीडिया के सामने बोल देता था कि हाँ नेपोटिज्म है, और मैं वो चीज को राइट। देख रहा हूँ, मैं फेस कर रहा हूँ, और मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो यस, इस चीज का बहुत ही ज्यादा, मैं डिप्लोमेटिक नहीं बन सकती बिल्कुल के दो तरह के जवाब दूं कि नहीं नहीं, इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल नेपोटिज्म नहीं है या फिर ग्रुपिज्म नहीं है, वो है।
और जो चीज है वो सबको दिखती है, लेकिन उस चीज के लिए हम सलमान को टारगेट नहीं कर सकते, हम करण जौहर को टारगेट नहीं कर सकते, हम हम्म। आलिया भट्ट को टारगेट नहीं कर सकते। सब ही जिम्मेदार है इस सब चीज के लिए। तो मेरे हिसाब से राइट। सलमान को गाली दिए जाना, करण को गाली दिया जाना, आलिया को, सोनम को, तो वो देखिए, अब किसी को स्टार किड का बच्चा पैदा हुआ है तो फिर भाई वो अपने स्टार को, बच्चे को आगे ही बढ़ाना चाहेगा। अगर मैं हूँ, आगे एग्जैक्टली। चल के मुझे कुछ अच्छी मूवीज में बड़े बड़े काम मिलते हैं, तो जब मैं मेरे बच्चे होते हैं तो मैं भी यही सोचूंगी कि मेरे बच्चों को भी मैं इसी में, इस फील्ड के अंदर डालूं और वो भी नाम कमाए। तो मैं ये तो नहीं करेक्ट। सोचूंगी कि मेरा बच्चा मैं इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हूँ तो वो कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करे, वो किसी करेक्ट। और का बिजनेस स्टार्ट करे, तो उनका भी हक है। आई डोंट थिंक सो कि मैं उनको गाली देना चाहिए कि तू अपने बच्चे को इंडस्ट्री के अंदर लाया, तो उन्हें किसी और को। देखिए यहाँ पर एक आम इंसान भी ना किसी और के बच्चे को कामयाब नहीं देख सकता, अपने बच्चे को ही ट्रू। इंसान कामयाब देखेगा। तो आई करेक्ट। थिंक वो अपनी और तरफ से कोई गलत नहीं है। और जिस तरह की चीजें हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर, कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अभी भी समझ नहीं रहे कि लड़ाई करण जौहर या आलिया भट्ट या XYZ के खिलाफ नहीं, लड़ाई करनी है तो सिस्टम से लड़ो। ये जो एक डेफिनेटली। आपने सिस्टम बना रखा है कि स्टार किड की फिल्म आते ही बिना कंटेंट के भी 100 करोड़ चली जाती है, और वहीं कोई नाम वाली फिल्म हो, कंटेंट हो, सब कुछ हो, लेकिन वो फिल्म मुश्किल से 4-5 करोड़ करके थिएटर से हट जाती है। तो यहाँ पे बात नजरिए की आनी चाहिए, ना हाँ कि जी। स्टार किड की। पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस वक्त भी इंडस्ट्री में जो है चीजें रिपीट की जा रही है, मतलब जितना ट्रोल, क्योंकि एक्सेसिव लेवल हो चुका है, सोनम कपूर को, करण जौहर को, मतलब उनको भी बुरा लग रहा होगा, इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है, किसी की मौत का सीधे सीधे जिम्मेदार आप ठहरा रहे हो, देखिए तो ट्रोलिंग आपको लगता है होना उनके दिमाग बहुत, पर भी असर? ट्रोलिंग होना बुरी बात नहीं है। आपको कोई चीज बुरी लग रही है, आप उस चीज को बोलो कि हमको वो जी। चीज बुरी लग रही है, लेकिन किसी भी जी। लड़की को गाली बकना और उसको बहुत हम्म। गंदा गंदा कहना और उसको लगातार गाली बके जाना, गाली बके जाना, तो वो चीज क्या होती है, वो इंसान सोचता है कि ऐसे अगर वो अच्छा काम भी होने वाला होता है ना तो वो नहीं हो पाता है। आप लोग लगातार, करेक्ट। मैं सलमान की पोस्ट पे, मैं तो हमेशा से मैसेज करती हूँ उनकी पोस्ट पे। ऐसा जी। नहीं है कि मैं उनको ये दिखाती हूँ कि, और आई डोंट थिंक सो कि सलमान देखते भी होंगे, उनकी टीम देखती होगी। अ, और वो हमारे साथ काम किए हुए हैं, हम वो हमें इतनी चीजें सिखाए शो के अंदर, तो उनका कुछ पोस्ट आता है तो हम उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं। इतना जी। जी। गाली बकना, आलिया भट्ट को गाली बकना, सोनम कपूर को गाली बकना, सलमान को गंदी गंदी गाली बकना, करण जौहर को गाली बकना, इन सब गाली से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। अपनी बात रखनी चाहिए। अगर आप ट्रोल कर रहे हैं तो ट्रोल के अंदर भी वो चीजें लिखना चाहिए जो वैलिड है। आप गाली लिख जो के ट्रोल पॉइंट्स कर है। रहे हो तो सामने वाला वो चीज को पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि क्यों अपने आप को इंसान गाली गाली बार बार एक ही गाली आप बके जा रहे हो लड़की को, रात ही गंदी गंदी गालियां बके जा रहे हैं, तो कोई पढ़ना स्टार्ट नहीं करेगा। गाली देने का कोई मकसद नहीं है। आप ट्रोल करना है तो वैलिड रीजन लिखो कि हम इस चीज पे ट्रोल कर रहे हैं, हमें ये चीज चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, तो आई थिंक उसके ऊपर लोग या फिर इंडस्ट्री वाले तवज्जो भी दें। अगर आप अनिल कपूर की बेटी को गालियां लगातार दिए जाएंगे, अगर आप आलिया भट्ट को गाली दिए जाएंगे, सलमान खान को गाली दिए जाएंगे, मुझे गंदी गंदी गालियां देना डीएम के अंदर, मेरे फोन के ऊपर व्हाट्सएप करना, तो कोई तवज्जो नहीं देगा ये गाली वाली चीजों से। आई थिंक ट्रोल करो तो वैलिड रीजन पे करो और उसको लिखो कि हमको ये चीज चाहिए। करेक्ट। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो गया आजकल, सोशल मीडिया जो है वो इतना, मतलब कह लीजिए हर दूसरा इंसान, हर पहला इंसान इंस्टाग्राम पे आ चुका है। तो यस। आप एक, कहीं ना कहीं आपको लगता है पब्लिक फिगर होने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि, मतलब आप ऐसा भी नहीं कि कमेंट सेक्शन ऑफ कर दीजिए, हर फोटो पे कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं कर सकते, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, फैंस दिल से लिखना भी चाहते हैं, लेकिन ये बहुत इजी ऑप्शन बन गया लोगों के लिए जिनके चेहरे भी नहीं है, फेक आईडीज बना के लगातार गंदी गंदी चीजें लिखना जिनका कोई वजूद नहीं है, तो बहुत हाँ इजी जी। टारगेट्स हो गए हैं आजकल सेलिब्रिटीज। बहुत ज्यादा इजी टारगेट हो गया और लोग मतलब कुछ भी कर सकते हैं और आप उसके ऊपर कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं लोगों के ऊपर के, क्योंकि वो पता ही नहीं रहता कि वो बंदा क्या कर रहा है, कौन कर रहा है। और किसी का भी फोटो बनाकर उस पर गंदी गंदी गालियां लिख जी। देना, किसी के आदमी का जेंडर चेंज कर देना, उसे लड़की में कन्वर्ट कर देना, तो ये बहुत बहुत गंदा भी दिखता है और वो रीजन भी पता नहीं चलता कि आप ट्रोलिंग किस बात के ऊपर कर क्यों रहे हैं। करते हो?
जी। एक भोजपुरी एक्ट्रेस हैं और हाल ही में खतरों के खिलाड़ी में भी आई थी, रानी चैटर्जी। उन्होंने अच्छा। अभी कल परसों ही एक फेसबुक पोस्ट उन्होंने शेयर किया। उन्होंने लिखा कि मैं 5 साल से डिप्रेशन में हूँ और बहुत सारी चीजें हो रही है। उन्होंने एक जर्नलिस्ट का नाम लिखा। उन्होंने उनको टैग करते हुए लिखा कि ये मेरे हर पोस्ट पे, मेरे हर टिकटॉक वीडियो पे ये लिखते हैं कि मोटी भैंस, भद्दी, इस तरह की बातें लिखते हैं। कहते हैं टिकटॉक में बेच रही है खुद को। इस तरह की बातों से मैं तंग आ चुकी हूँ। तो अगर सुशांत के बाद अब नेक्स्ट मैं सुसाइड कर लूं तो इसका जिम्मेदार सिर्फ ये लोग होंगे। तो आपको लगता है कितना मेंटली अफेक्ट हो जाता है इंसान? तकलीफ तो होती है खैर, लेकिन मेंटली भी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है पढ़ पढ़ कर ये सारी चीजें अपने बारे बहुत ही में। ज्यादा बॉडी शेमिंग होती है, बहुत ही ज्यादा जी। गाली भी बकते हैं ये लोग पोस्ट पर आकर। और अगर आप किसी आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो तो उसको गंदी गंदी गाली। देखिए वो अभी बोल रहे हैं हाँ रानी जी केसर खिलाएगी, केसर खिलाई पाए दोनों। तो जी। इन लोगों को कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन ये लोग कुछ भी बकवास करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब टिकटॉक जी। शिल्पा शेट्टी यूज नहीं करती क्या? एग्जैक्टली exactly. सारे एक्टर्स उल्टा, मतलब सारे एक्टर्स यूज ज्यादातर। करते हैं। जी। दीपिका पादुकोण यूज नहीं करती, रणवीर सिंह नहीं करते हैं, और जेनेलिया नहीं करती क्या, रितेश देशमुख नहीं करते हैं? आप उन लोगों से जाकर पहले बोलो कि वो टिकटॉक से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें। उन लोगों करेक्ट। से बोलो कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें। फिर जो नीचे के जो वो लोग तो कर चुके हैं हम्म। अपना सारा काम, जो काम कर रहे हैं उन लोगों को बोलो कि फिर उन लोगों ने हम्म। खत्म कर दिया तो आप भी कर दो। अब शिल्पा शेट्टी कंटिन्यू टिकटॉक बना रही है, उनको कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ रहा। तो शिल्पा शेट्टी के ऊपर भी ट्रोलिंग कर देना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। वो लोग एग्जैक्टली exactly. इजी नहीं टारगेट करेंगे। ढूंढते हैं, इजी टारगेट हम्म। ढूंढते हैं कि किसको हम ट्रोल कर सकते हैं, किसको ट्रोल करने में हम्म। ज्यादा मजा आएगा। राइट। ऑल्सो यू नो, ये जो सुशांत का जो भी पूरा किस्सा चल रहा है, एज मतलब पर्सनली आप कितना कुछ इसमें, क्या कुछ आप फील कर रही हैं या क्या कुछ आप बोलना चाहेंगी? ये जो भी चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, कि वो डिप्रेशन में थे, उस रीजन से उन्होंने ये कदम उठा लिया, ऐसा हुआ, इंडस्ट्री उन्हें अच्छा फील नहीं करा रही थी, जो भी चीजें, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मेरे हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था। लेकिन आई डोंट नो उसके साथ क्या हुआ है। वो तो बहुत जॉली पर्सन था, उसके जितने भी इंटरव्यूज देखे उसमें हंसी मजाक जी। करते ही नजर आए। तो वो वैलिड रीजन पता ही नहीं कि उसके साथ एकदम से क्या हुआ, उसने कैसे फांसी लगाई। क्योंकि इंसान की जिंदगी के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं वो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्योंकि हम भी करेक्ट। कभी कभी रहते हैं, हम बहुत थके रहते हैं, लेकिन हम किसी हम्म। इवेंट पे जाते हैं तो हमें फेक स्माइल करना पड़ती है, लोगों को हाय हेलो करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, हंसना पड़ता है। तो इंटरनली सिचुएशन क्या है और इंटरनल क्या चल रहा है वो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, जैसा कि इंसान के पास पैसा है लेकिन दिमागी सुकून नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई नहीं है। चीज उसके लिए बहुत मायने रखेगी। राइट। ऑल्सो यू नो, अभी एक के बाद एक लोग जो हैं, आपको लग रहा है ज्यादा सामने आ रहे हैं इन चीजों को लेकर, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो या टेलीविजन इंडस्ट्री के लोग हो। अब टेलीविजन वाले भी डिप्रेशन के ऊपर खुलकर बात कर रहे हैं। तो वो चीज आपको लग रही है कि एक हादसे ने सभी लोगों को पर्सनल लेवल पर झंझोड़ कर रख दिया और हर कोई अब ज्यादा सामने आ रहा है? जैसे विकास गुप्ता भी हाल ही में उन्होंने बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस करी सोशल मीडिया पर। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? विकास के बारे में देखिए मैं इतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं जानती उनके साथ क्या हो रहा है और उनकी लाइफ के अंदर क्या जी। चल रहा है। मैं तो जब वो बिग बॉस में आए थे तो मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रियांक और उनका क्या सीन है, और मुझे ये भी हम्म। नहीं पता था कि वो बाइसेक्सुअल हैं। और मैं हम्म। सोचती थी आम इंसान है, प्रोड्यूसर है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब हो सकता है कि वो हम्म। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो और लोगों को वो चीज एक्सप्रेस करना चाहते हो, फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हो, तो वो उनकी लाइफ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और जिसके साथ उनका फ्रस्ट्रेशन है उनके नाम भी ले रहे हैं वो। तो जी। लेट्स सी, उन लोगों को भी आगे आकर बोलना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है। जी। ऑल्सो ये क्वेश्चन भी मुझे आया था कि प्लीज आशी से पूछिए कि वो बिग बॉस के अपने को कंटेस्टेंट्स में से किस किस के साथ टच में है, किस किस से बातें होती हैं लगातार? मेरी बहुत सारे, मेरी सबसे बात हो जाती है। मेरी प्रियांक से भी बात होती है, मेरी बैनफ्शा से भी बात होती है, मेरी ढिंचक से बात होती है, सब्यसाची सतपाटी से भी बात होती है, मेरी शिल्पा से भी कभी कभी बातचीत हो जाती है। और बहुत सारे लोग हैं जिनसे हाय हेलो मेरा चलता रहता है। लव त्यागी से भी मेरी बात हो जाती है। और जी। ज्योति है, ज्योति से बात हो जाती है, शिवानी दुर्गा से मेरी बात हो जाती है। तो इन सब से हाय हेलो सबसे चलता रहता है। लेकिन मैं अपने काम में बिजी होती हूँ तो फिर ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती है, लेकिन हाँ हाय हेलो हो जाता है।
राइट। अच्छा, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, कौन सी ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जो आप जिन पर काम चल रहा है, या ऐसे कुछ आपके पास प्रोजेक्ट्स आए हैं जो आगे चल के आप शूटिंग करेंगी, कुछ बताना चाहेंगी फैंस, मेरा क्योंकि ऑलरेडी ये भी वेब मुझे सवाल सीरीज आया था कि उनके कंप्लीट है। फ्यूचर प्रोजेक्ट। जी। मेरा ऑलरेडी वेब सीरीज कंप्लीट है जो रिलीज होने पर है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आई थिंक उसके एपिसोड्स कंप्लीट नहीं हुए, तो वो रिलीज नहीं हो जी। पाया। लेकिन वो वेब सीरीज बहुत अच्छी है, उसमें मैं मेन लीड में हूँ, कामिनी मेरा नाम है, और बहुत अच्छा कैरेक्टर है। बाकी मेरे 4-5 म्यूजिक वीडियोज हैं जो रिलीज होंगे आफ्टर लॉकडाउन, और क्योंकि शूट्स नहीं हो पाया बिकॉज हम जी। 23 मार्च से शूट करने वाले थे, 23 मार्च को पूरा बैन हो गया था, तो लॉकडाउन। जी। लॉकडाउन हो गया था। मोदी जी ने आकर बोल दिया था कल से मित्रों मित्रों, मैंने कहा जी। लगा दी रंगा मोदी जी ने, तो बस फैन ने सवाल ऐसे पूछा ही। हितेन से, हाँ, हितेन से। हितेन से बात होती है कि नहीं? यार मेरी हितेन तेजवानी से बात होती थी, लेकिन बीच में मेरी उनसे बात होना बंद हो गई, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी हो गई। उनकी अपनी जी। लाइफ है, उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, तो मैं जी। उनसे बात करके उनके बीवी बच्चे, उनकी बीवी है ना, सोच रही ओ माय गॉड ये कहीं मेरे पति के जी। पीछे ना आ जाए, तो मैं हितेन तेजवानी से थोड़ा दूर रहती हूँ। लेकिन हाँ, जब वो मिलते हैं और जब बातचीत होती है हमारी, तो हम लोग उसी तरीके से मिलते हैं, और उनको मैं हंसी मजाक में थोड़ी बातें बोलती रहती हूँ, और वही होता है कि मैं उनको छेड़ दिया करती हूँ, और कुछ छिड़ जाया करती हूँ, कुछ शर्म आ जाता है। राइट। सो आपके म्यूजिक वीडियोस की अगर बात की जाए तो हमें कैसा रूप देखने को मिलेगा आर्शी का? एकदम अल्ट्रा ग्लैमरस, और मतलब 5 म्यूजिक वीडियोस है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं आपके पास प्लेट में, तो ये म्यूजिक वीडियोस में सरप्राइज एलिमेंट क्या होने वाला है? यार मैं ये सब चीज में बहुत चूजी हूँ, मुझे ना अपने आप को सिंपल दिखाने में ज्यादा मजा आता है। मुझे ना ये ताम झाम बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं सोचती हूँ कि अच्छा चला जाए वीडियो, गाना अच्छा होना चाहिए, लोगों को पसंद होना चाहिए, दैट्स इट। तो मैं डिजाइनर्स भी ऐसे चूज करती हूँ जो हल्के कपड़े दे मुझे, ज्यादा भारी मारी नहीं, ताम झाम मुझसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। यार मेरे सिंपल स्ट्रेट ही होना चाहिए, लाइट मेकअप होना चाहिए मेरा, तो वो ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी मैंने मेकअप नहीं किया, लेकिन मेकअप के बाद और अच्छी लगती है। आप बिना मेकअप के भी बहुत अच्छी लग रही हैं, और मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, पर मैं ये जेन्युइनली बोल रही हूँ। अच्छा, आपके जितने ही एनर्जेटिक, नहीं एनर्जेटिक नहीं, जितनी आप एंटरटेनिंग है, उतने ही एंटरटेनिंग काइंड ऑफ, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर एनर्जेटिक है आकाश दादलानी। तो उनके साथ कितनी कुछ बात होती है, क्या कुछ, कैसे हैं आकाश? आकाश मुझसे नाराज है, आकाश मुझसे 1 साल ओह। से नाराज है, और उसकी नाराजगी ऐसी रहती है क्योंकि वो बच्चा टाइप का है। उसका ये कहना है कि जी। अगर अगर रोड पे खड़े हो तो बीच रोड पे डांस करना स्टार्ट कर दो, तो मैं कहती हूँ नहीं, हम्म। ऐसा नहीं हो सकता। और वो बहुत बच्चा दिमाग का है, और बहुत अच्छा है दिल का। तो उसने मुझे 1 साल हो गया, उसकी मॉम मुझसे बात करती है, उसकी बहन मुझसे बात करती है, और वो भी वाया 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 बात करता है, लेकिन मुझसे वो डायरेक्टली बात नहीं करता। तो जब मैं उससे मिलूंगी, उसके गले मिलूंगी, उसकी एक क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे अगर आप उससे मिलने के लिए जाएंगे और वो कहेगा कि ठीक है पिज्जा मंगवा लूँ, तो ओके पिज्जा मंगवा लो, ठीक है चलो पिज्जा कितने का आया, 500 रुपए का आया, चलो 250 तुम दो, 250 मैं दूंगा। मतलब वो कॉन्ट्री करता है, 250 तुम जी। दो, 250 मैं दूंगा। और अगर बाय हम्म। चांस उसके साथ कुछ और चीजें ऐड हो गई है, तो उसका भी पैसा लेगा वो हाफ हाफ में। नहीं नहीं कहता है कि आधा आधा होना चाहिए, और आधा आधा के अंदर ही होता है भाई, हम लोग इतना नहीं कमाते, आधा आधा करो जी। फिर खाए। मैं कहती हूँ मैं मंगवा देती हूँ तेरे लिए सारी चीजें, नहीं नहीं आधा आधा होना चाहिए। तो वो बहुत क्यूट है, वो क्यूट है। आई एक। डोंट नो कि उसे बिग बॉस के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया है, मुझे नहीं पता, जी। लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, बहुत इंटरटेनिंग है, बहुत इंटरटेनिंग। और एक मासूमियत नेचुरली उनके अंदर झलकती है, वो मासूमियत। हाँ, जी। जैसे आपकी वेब सीरीज की बात हुई, तो सबसे पहले तो किस तरीके से वेब सीरीज का ऑफर आया, और आते ही वो कैरेक्टर जो है आपका, क्या कुछ आप किसी ने लिखा है कि सेक्सी लिप्स, ये वो, मतलब आपके हर एक फीचर की तारीफ होती है, मैं आपको बता दूं। आंखों की तारीफ होती है, आंखों पे मैंने एक टिकटॉक वीडियो देखा था, आई डोंट नो आपने देखा या नहीं, बट बहुत पहले था। उसमें मतलब वो 60 सेकंड का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखों पे था। पता नहीं, अच्छा। आई थिंक आपने शायद, जी, तो मैंने सोचा भी था कि मैं सेव करूं, लेकिन फिर पता नहीं ध्यान से निकल गया। मतलब सोचो, हर एक पहलू की तारीफ होती है आपकी। देव टिकटॉक का तो वीडियो ही सेव नहीं हो रहा, मैं तो सेव करने की कोशिश कर रही हूँ, हाँ। कई बार
कनेक्शन लॉस मतलब मोदी जी की कम से कम वीडियो तो सेव करने देते हैं। कहते बेटा मित्रों पहले वीडियो सेव कर लो, 1 घंटे के अंदर उसके टिकटॉक बाद है बंद उसके करेंगे। बाद जी, पर अब तो ना वीडियो सेव हो रही है, जो नई अपलोड की थी वो भी सब उड़ चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, तो अब सब उड़ कोई नामो चुकी है, निशान ही सब नहीं उड़ रहा। चुकी है। जी, तो जैसे वेब सीरीज की बात हो रही थी, तो उस कैरेक्टर से आपको क्या कुछ रिलेट हुआ कि मैं ये कैरेक्टर कर सकती हूँ? वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, जैसे कि आपने बताया था ना अभी जो जैसे नागिन टाइप का कैरेक्टर, जी तो जी। वो एक मतलब एक धोखेबाज लड़की है जो लोगों को अच्छा। किसी को फंसाने के लिए उसको यूज किया जाता है, और वो लास्ट में उसी हम्म बंदे से टकराती है। तो बहुत बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना सस्पेंस है, बहुत थ्रिलर है, और वो लड़की हम्म उनके सामने बहुत ही ज्यादा सती सावित्री बनती है और ऐसे रिएक्ट करती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, और रियल लाइफ हम्म में वो वैसी ही है। तो वो सामने हम्म। वाले को फंसाने के लिए अपनी अदाओं से ये सब चीजें दिखाती है। अब राइट। ज्यादा और नहीं बताना अगर चाहती स्टोरी, वरना वेब सीरीज खराब हो जी जाएगी। जी, ये कहाँ पे वेब सीरीज आने वाली है? सबसे पहले तो फैंस ये भी जानना चाहेंगे कहाँ पर और कब तक आने वाली है? लॉकडाउन के बाद आई गेस। एक्चुअली एक्चुअली ये वेब सीरीज ऑल्ट पे रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसके एपिसोड्स जी कम है। तो ये कोई जी यूके बेस्ड कंपनी है, उसके ऊपर रिलीज होगी, ऑलरेडी वो जी। सेल हो गई है। तो उसके नेक्स्ट एपिसोड की शूटिंग आफ्टर लॉकडाउन स्टार्ट हो पाएगी, क्योंकि वेब सीरीज की शायद अभी परमिशन नहीं मिली है शूट करने की, शायद जी शायद नहीं हाँ, मिली है। शूटिंग की परमिशन नहीं है, हाँ। शूटिंग की परमिशन नहीं है, तो मुझे प्रोड्यूसर ने बताया। तो लेट्स सी, देखते हैं, जब भी होगा करेंगे, डेफिनेटली जी, करेंगे, जब भी पैसा आएगा आने से फैंस। जी, जैसे म्यूजिक वीडियोस की आपने बात की, जब तक आप बिग बॉस के घर के अंदर थी तब तक आपके अंदर के एंटरटेनर को हम सभी ने देखा है ना, लेकिन बिग बॉस से बाहर आने के बाद आपने म्यूजिक वीडियोस आप कर रही हैं, आपने टेलीविजन शोज में अपीयरेंसेस किए हैं, अभी वेब सीरीज भी कर ली है, तो ये सभी प्लेटफॉर्म्स में आपको क्या डिफरेंट लगता है? जैसे एक म्यूजिक वीडियो शूट होते वक्त क्या डिफरेंट लगता है एज एन एक्टर? आप खुद को कितना पहचान पा रही हैं एज एन एक्टर? अपने अंदर के एक्टर को कितना समझ पा रही हैं? देखिए, जब मैं बिग बॉस से निकली थी तो मुझे सावित्री देवी का नेगेटिव लीड रोल ऑफर हुआ था, तो मुझे जी। फिक्शन तो पता ही नहीं था कि क्या होता है। उन लोगों का हम्म बहुत अलग लेवल होता है शूट करने का। उस फ्रंट से शूट करेंगे, साइड से शूट करेंगे, बैक साइड से शूट करेंगे, फिर उसी रिएक्शन को वो 4-5 बार लेंगे। तो वो मुझे थोड़ा सा ट्रू। प्रॉब्लम क्रिएट किया था। फिर रश्मि शर्मा खुद आई थी सेट पर, उन्होंने डायरेक्टर को बोला था कि उसको थोड़ा सपोर्ट करो, बिकॉज वो रियलिटी स्टार है, उन लोगों को समझ में नहीं जी। आता, धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 10-15 दिन हुए कंप्लीट, उसके बाद वो चीज़ मुझे समझ में आने लगी। और जो म्यूजिक वीडियोस होते हैं वो सिंपल ही रहते हैं, वो 1-2 दिन के अंदर शूट हो जाता है, उसके अंदर आपको 10 हम्म सेकंड के शॉर्ट्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिक्शन के अंदर आपको बहुत, अगर आप गिरे हैं तो फिर एक एंगल सामने से, एक एंगल बैक से, एक एंगल ऊपर से, 3 बार गिरना साइड पड़ेगा। से, 3-4-5-6 एंगल्स दिए जाते हैं। जो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है वो उसको क्लिप में डाल देते हैं, मतलब ऑन ईयर कर जी देते हैं। तो वो बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन फिक्शन शो में क्या होता है, आपको सीखने को मिलता है, बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है, आपको एक्टिंग बहुत जी अच्छे से और आप उस चीज को जितनी बार रिपीट करते जाते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते जाते हैं। आपको हंसना है, आपको गुस्सा करना है, आपको किसी को गाली देनी है या फिर किसी को धमकी देनी है, तो वो चीज आप अच्छे से सीख सकते हैं। जी। और अगर वेब सीरीज की बात की जाए, ये लॉकडाउन में आपने कौन सी फिल्म देखी हो या वेब सीरीज? क्योंकि काफी लोग जो है वेब सीरीज देख देख के अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो आप क्या कुछ देख रही हैं ये लॉकडाउन के टाइम पे? लॉकडाउन में मैं वेब सीरीज बिल्कुल भी नहीं देखी हूँ, मैं मूवीज ही देखी हूँ। सलमान खान, जी सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, सबकी मूवीज जो भी बैक टू बैक आती रही हैं वो सब देखती रही हूँ मैं। जी बाकी टाइम मेरा मोस्टली फोन पर ही गुजरा है, और मैं गेम्स खेलती रहती हूँ, और यही सब चलता रहता है मेरा। इतना ज्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं होती कि वेब सीरीज देखनी है मुझे, अमेजोन पे देखनी है या फिर ऑल्ट पे देखनी है, ये देखना है वो नहीं, मुझे गेम खेलना है। वो आजकल लूडो वूडो है ना, वो आराम से अच्छा है, जी। टाइम पास, कभी टाइम पास। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि लूडो स्क्रिप्टेड है, लास्ट तक भी हमारी गोटी नहीं जा रही है और बाकियों की सबकी चली जाती है? हाँ, क्या ये सभी आपको भी शिकायत स्क्रिप्टेड है? है। मैंने बोला ना टिकटॉक, मैंने बोला ना टिकटॉक पे स्क्रिप्टेड है। टिकटॉक पे फालतू वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होगा, जहां पर बंदे ने हाँ। एक्टिंग की है, वो बंदे की उस वीडियो के पर व्यूज कम हो जाएंगे। जी। जहां पर आपने दिल से एक्ट किया है, वो वीडियो टिकटॉक वायरल नहीं करेगा। और नहीं जो करता है। बकवास ऐसे खड़े खड़े का कुछ भी बकवास कर रहे हो आप, वो वीडियो वायरल कर देगा टिकटॉक। तो आई थिंक टिकटॉक भी, मुझे कभी कभी मैं सोचती थी यार ये स्क्रिप्टेड लगता है। जी। और अच्छा, कुछ लोगों अगर के तो
कुछ लोगों के तो हर वीडियो पे 10-10, 15-15 मिलियन व्यूज। मैंने कहा जी, वायरल वीडियो का जबकि मतलब उसमें है कुछ नहीं होता। हाँ, वायरल वीडियो का मतलब ये होता है कि सब लोग देख रहे हो, सब लोग उसकी चर्चा कर रहे हो, लेकिन इतने व्यूज होने के बाद उस चीज की चर्चा क्यों नहीं है? तो मैंने कहा हो जी, सकता है कुछ ना कुछ सीन होता हो अंदर। राइट। अच्छा, जो जितने भी आपके फैंस हैं, जो हर अवतार में आपको पसंद करते हैं, वो फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे नीचे बहुत लोग लिख रहे हैं कि मैंने तो आपको देख देख के लॉकडाउन गुजारा है और इस तरह की तमाम चीजें। तो फैंस के लिए क्या कहेंगे सबसे पहले? इन लोगों ने लॉकडाउन मुझे देखकर गुजारा है और मैंने लॉकडाउन दूसरों को देखकर गुजारा है, बस यही कह सकती हूँ। और मैं अपने अपने विंडो के बाहर झांक झांक के लोगों को देखकर गुजारा है कि लोग कितने निकल रहे हैं, कितनी औरतें घूम रही हैं, कितने सब्जी वाले निकल रहे हैं, क्या क्या चल रहा है। तो मेरा अच्छा है, इन लोगों ने मुझसे एंटरटेनमेंट लिया है, ठीक है भाई, सपोर्ट किया करो, आगे जाकर अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, लोगों को इंश्योर किया करो कि उनके फैंस हैं। गंदे गंदे कमेंट्स वालों को थोड़ा जवाब दे दिया करो ताकि उन लोगों के मुंह बंद हो जाए। जी। अच्छा, यही एक्चुअली मैं बोलने वाली थी कि जो भी लोग ट्रोल करते हैं ना, जो आपको स्पेशली अगर ट्रोल करे, क्योंकि एक बहुत थिन लाइन होती है जो लोगों की नजरिए की बात होती है कि अगर कोई बेबाक है तो उसको बेबाक की तरह समझा जाए, उसको वल्गर ना समझा जाए। बहुत डिफरेंस होता है दोनों चीजों में। लेकिन कभी कभी कोई अगर ज्यादा बेबाक होता है तो ऑडियंस उसको गलत तरीके से लेती है। इतना क्यों बोल रही है ये, इतना कैसे बोल रही है ये कौन होती है इतना बोलने वाली, जो कि हाँ, बहुत ही घटिया चीज है। तो नहीं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? इसमें मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यही है यहाँ की सोच, मैं आपको बताती हूँ। हम्म। ये लोग कार्डी बी को पसंद करेंगे, कार्डी बी इंस्टाग्राम पे हाँ, लाइव आके गाली, हाँ, तो वो उसको हाँ, उसके पसंद करेंगे क्योंकि वो अमेरिका की है, ठीक है। और करेक्ट। कार्डी बी के अलावा निकी मिनाज को पसंद करेंगे, किम हम्म, को पसंद करेंगे, काइली को करेक्ट। पसंद करेंगे, किम कार्दाशियन हम्म, को पसंद करेंगे, उसको बिकनी के अंदर खूब लाइक्स देंगे, अच्छे अच्छे पिक्चर्स हम्म, पे कमेंट्स करेंगे। लेकिन यहाँ के लोग अगर जैसे राखी राखी अगर बहुत ही हाँ, ज्यादा आउटस्पोकन है, बोल्ड है, अपनी बात रखती है, तो हम्म, उसको नीचे बहुत गंदी गंदी गालियां देंगे। करेक्ट। यही फर्क है कि आप बाहर के लोगों को सपोर्ट करते हो, इंडिया के लोग अगर आउटस्पोकन है, अच्छी बात कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, सबकी अलग अलग बात करने का तरीका होता है। कुछ लोग बहुत लाउड हम्म, होते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो होते हैं, करेक्ट। कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कुछ लोग डिप्लोमेटिक होते हैं। तो ये हम्म, लोग, इन लोगों की नजर के अंदर अगर लड़की ने बहुत सच बात और कड़वा सच बोल दिया तो वो राखी सावंत है। इनका ये सोच एग्जैक्टली। है, ये कड़वा सच अगर बोल दिया तो ये राखी सावंत है। तो ये लोगों की आदत है और इन सब चीजों को आप कभी भी बदल नहीं सकते। वो अपनी बदल नहीं मेंटल है, सकते, उनका थिंकिंग है। क्योंकि अगर 100 लोग अच्छी बातें कर रहे हैं तो दो ऐसे निकल ही आते हैं जो नुक्स निकालते हैं या जिनको वो प्रॉब्लम है। वो अपने ही जोन में है, उनको जो बात करनी है वो अपने ही जोन में है, वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, बस दैट्स इट। और मैं ऐसे लोगों को इग्नोर करती हूँ, आई डोंट केयर, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, जी। कोई फायदा नहीं। जैसे जैसे आपने राखी राखी सावंत की बात करी, पहली बात तो आरशी खान बनने के लिए या राखी सावंत बनने के लिए भी मेहनत लगती है। और यहाँ पर अगर अगर लोग आरशी खान को देख रहे हैं या आकर बात भी कर रहे हैं तो कुछ तो उसने ऐसा किया है लाइफ में कि आप लोग खुद उसकी आईडी पर आकर देख रहे हैं और बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो डेफिनेटली। अगर आपसे जानना चाहूँ मैं, राखी के साथ किस तरह की दोस्ती है, क्या कुछ राखी के बारे में कहना चाहेंगी? राखी से मेरा ऐसा कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोगों की बातचीत बहुत अच्छे से चलती है और बहुत, मुझे वो बहुत अच्छी इंसान लगती है शुरू से, क्योंकि जी। वो अपनी बात रखती है और जब भी कुछ भी बात करनी है वो साफ साफ बोलती है। तो वो लोगों को बुरा लगता है या अच्छा लगता है, लेकिन मुझे उसकी बातें पसंद है। और वो जो भी चीज़ करती है वो डंके की चोट पर करती है। लोग उसको जी। गाली खाते हैं या उसको ट्रोल करें, उसको गंदा गंदा बोले, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा अपनी बात रखती है। वो बेस्ट चीज़ थी, वो बेस्ट थी। और जी। अगर वो कोई चीज़, जैसे मैं आपको चीज़ बताती हूँ, जैसे राखी सावंत है, राखी सावंत गाली बक देती है तो वो गंदी है। और अगर कैरी मिनाटी हम्म, तो उसको गालियां बक बक की चीजें बोलता है तो कैरी मिनाटी लेजेंड। तो ये डिपेंड करेक्ट। करता है थिंकिंग पे कि आपकी सोच क्या है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ये वही जैसा आपने कहा थिंकिंग का ही फर्क है। लेकिन लास्टली जिस भी तरह की इन्वायरमेंट चल रही है इस वक्त, और खास करके एक के बाद एक बॉलीवुड से रिलेटेड गलत खबरें ही सामने आ रही है। बहुत सारे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि बॉलीवुड एक कचड़ा है, गंदी नाली है जहां पर नहीं जाना चाहिए, इंसान बर्बाद हो जाता है। सो आप इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुकी हैं, आप भी बाहर से आई हैं, आप ऐसे लोगों को क्या कुछ, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है ना कि लोगों का सपना
हालांकि कोई बॉलीवुड में हर इंसान नहीं गया है, लेकिन जो नहीं भी गए हैं उनका भी ऐसा लग रहा है दिल टूट चुका है या मन उठ गया बॉलीवुड से इस घटना के बाद, सुशांत की इस घटना के बाद से। डेफिनेटली तो हर सुशांत की किसी का दिल टूट गया है। बहुत लोगों का वो, बिकॉज यंगस्टर बहुत पसंद करते थे उसको, सुशांत जी को, तो उसने जो भी कदम उठाया है वो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अब सिंपल हो गया, इजी वे हो गया उनके लिए, क्योंकि जी। उनकी नॉर्मल लाइफ है, उनको अपनी लाइफ गुजारना है, उनकी लाइफ के अंदर कुछ भी हम्म। नहीं है। लेकिन सुशांत की लाइफ में बहुत सारी चीजें थी जो वो अचीव कर चुके थे, और वो करने के बाद वो सुसाइड कर लेते, तो लोगों के दिमाग में अब ये चीज आ गई होगी, ये बहुत ईजी है कि अगर नहीं हो रहा है तो फांसी लगा लो, अपने आप को खत्म कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया भी। अभी मैंने जैसे न्यूज देखी थी, 10 साल के एक बच्चे ने जी फांसी लगा ली, अभी जी इंदौर के अंदर एक लड़की ने फांसी लगा ली, फिर लगातार ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो हो रही अभी है। बहुत ही ज्यादा आपको स्टेप लेना पड़ता है, बहुत सोच समझ के, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते रहते हैं, मतलब पूरी दुनिया ही देखती रहती है, नहीं है कि आपको सभी आकर वो चीज बताएं, लेकिन फॉलो सब करते हैं। करेक्ट। और इस तरह की जो नेगेटिव चीजें आसपास होती रहती हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए क्या कुछ ऐसा कोई एक चीज अगर करती है, वर्कआउट करती है, योगा? नहीं नहीं, मैं हमेशा से, मैं शुरू से ही खुश हूँ, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझे बिग बॉस में भी देखा होगा, मुझे इन सब जी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत जिंदा दिल इंसान हूँ, मैं लोगों के कहने से अपनी लाइफ को नहीं चलाती। जैसा कंगना ने करेक्ट। बोला था कि उसने बोला कि तुम कमजोर हो, उसने मान लिया, उसने बोला कि तुम ऐसे हो, जी तुमने मान लिया। मैं कभी नहीं मानती हूँ, मैं अपने आप को सबसे ऊपर समझती हूँ, मैं हमेशा से अपने आप को अच्छा समझती हूँ, अच्छे लेवल पे समझती हूँ। बाकी लोग कुछ भी करें, आई डोंट केयर, मुझे कोई दिक्कत लोगों का तो नहीं। डू काम है वॉट कहना। एवर यू वॉन्ट, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। जी, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर, बाकी डू वट एवर यस यू यस वांट, किसी को भी ट्रबल करो, कुछ यस भी यस। करो। जी। अच्छा, सलमान अब सर की जैसे बात निकल ही गई है। अब जैसे एक बंदा यहाँ पर लिख रहा है मुझे हंसी आ रही है, तो हंस लो, हंस लो। बता क्यों तो रहे हो, हम नाचे, हंसो, तुम हंस लो। अपना खून बढ़ाओ, अपना खून बढ़ाओ, हंसो। क्या जी। फायदा हमें क, बताने का मुझे हंसी आ रही है, ये सब फेक चीजें हैं, दिस इज, ये फेक फेक होती है चीजें। जी। जैसे सलमान सर की बात निकली है, तो एज अ पर्सन क्या कुछ सलमान सर के बारे में आप कहना चाहेंगे? और इस वक्त काफी गाने भी आ रहे हैं सलमान सर के, एक के बाद एक गाने वो रिलीज कर रहे हैं, लॉकडाउन में लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। तो आपको पर्सनली कितने पसंद आए गाने? मुझे मुझे वो क्या बोलते मियाँ भाई वो ज्यादा पसंद भाई आया। भाई, हाँ। प्यार करो जी ना तो थोड़ा कविता टाइप का लगा, प्यार जी। करो करो ना, ना। जी तो वो थोड़ा सा कविता टाइप का लगा। बाकी मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये जो इन दोनों में जो था वो बेस्ट। जी। सलमान सलमान को लगता है कि सलमान सिंगर है, तो अच्छा है, बन जाने दो सलमान खान को सिंगर। जी। यहाँ पर डेफिनेटली बहुत लोग ये भी लिख रहे हैं कि आप कब सलमान खान के साथ काम करेंगी? अरे मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि सलमान सर मुझे काम दें, और मैं इंशाल्लाह काम करूँ। काम मांगने में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा। मैं तो जी कहती हूँ काम दें, इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे उनके साथ काम, और वो बेहतरीन मौका होगा। फिर हम मूवीज अड्डा के जी। साथ जरूर लाइव आएंगे, बैठेंगे और बताएंगे देखो अभी काम करके आए सलमान के साथ, देखो बेबी अभी काम करके आए इंशाल्लाह सलमान के साथ। जरूर ऐसा होगा। और डेफिनेटली, मतलब मैं जेन्युइनली ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग तो बहुत इंटरव्यूज करते हैं, कभी किसका कभी किसी का, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करके एक्चुअली में बहुत ऐसा लगता है कि आप किसी सेलिब्रिटी से बात नहीं करो, क्योंकि कनेक्शन तब बनता है ना जब आप सेलिब्रिटी से खुद को जोड़ पाते हो। तो डेफिनेटली आप हो गई, या कुछ एक आधे सेलिब्रिटी, कंगना हो गई, जैसे आपको टेलीविजन का कंगना रनौत भी बोल सकते हैं अगर हम, पर कंगना रनौत नहीं बोलते हम, टेलीविजन के आरशी खान ही बोलते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है, वही अच्छा सच है लगे। एक्चुअली। अच्छा लगेगा। बट थैंक यू सो मच आरशी हमसे बात करने के लिए एंड अपना थैंक यू सो टाइम मच निकालने फॉर के मी। लिए। थैंक लास्टली आवाम के लिए कुछ कह दीजिए। आवाम के लिए यही कहूंगी कि डेफिनेटली अच्छे कलाकारों को ही सपोर्ट करें, और गाली ना बके लड़कियों को, और इतने गंदे तरीके से ट्रोल ना करें, बिकॉज जी हमारी फैमिलीज भी देखती हैं। इंसान के पास में जो भी होता है वो पास रहता है, लेकिन प्रेजेंट में हर इंसान अलग लेवल पे जाने की कोशिश करता है। करेक्ट। तो चाहे वो सोनम हो, चाहे कोई भी हो, कितनी गंदी गालियां मत बके, वैलिड रीजन रखें कि हमें ये चाहिए, और बेवजह हर किसी का नाम किसी और से ना जोड़ें। राइट। थैंक यू सो मच आरशी हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय। थैंक यू, थैंक यू।